Hello everyone, a very good morning to all of you and welcome back to our channel EduTap Teaching Pariksha. तो सबसे पहले आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड सब लोग सेफ हैं, हेल्दी हैं और अपने घर पे हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जी इसमें अपने घर पे रहना, बिकॉज यू नो दैट सिचुएशन ऑल ओवर वर्ल्ड एज वेल एज इन इंडिया is getting critical day by day. Cases are being multiplied. So please I request all of you, it is my humble request कि आप लोग प्लीज़ घर पर रहें. जो भी सामान वगैरह भी आप बाहर से ले रहे हैं उसको भी सैनिटाइज करके यूज़ करें. एंड देखो, जान है तो जहान है, ठीक है. सब चीज़ें बाद में हो जाएंगी अगर आप हेल्दी रहेंगे तो. अगर हेल्थ ही नहीं रहेगी तो यू नो राइट. सो यू नो दैट हेल्थ इज़ वेल्थ, ये इडियम सबने पढ़ा होगा, ठीक है. तो चलिए जी, आई थिंक आपको पता है हम स्पेशल इंग्लिश सीरीज कर रहे हैं काफ़ी दिनों से और अराउंड 4 लेक्चर्स वी हैव डन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक. तो ये इस स्पेशल सीरीज में इस टॉपिक का जो है ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर है, ठीक है. दैट इज़ वोकैबुलरी. कहने का मतलब ये है कि जो स्पेशल इंग्लिश सीरीज चल रही हैं उसमें आपको पता है कि हम एक टॉपिक उठाते हैं और उसके बाद उसको होलिस्टिकली कवर करते हैं एंड टू एंड विद एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस, राइट. तो वोकैबुलरी को कैसे मास्टर करना है ये हमने पिछले 4 लेक्चर्स में भी देखा है एंड ये हमारा वोकैबुलरी का 5th लेक्चर है. तो स्पेशल इंग्लिश सीरीज कंटिन्यू रहेंगी लेकिन इसके बाद टॉपिक विल बी चेंज्ड बिकॉज इंक्लूडिंग दिस देयर विल बी 5 लेक्चर्स ऑन दिस टॉपिक. तो काफ़ी आई थिंक कवरेज हो गई है एंड आपको समझ में भी आ गया होगा, राइट. तो इसके बाद जो आपको लेक्चर मिलेगा दैट विल बी योर कंप्लीटली ऑन अ डिफरेंट टॉपिक, ठीक है जी. तो चलिए फिर बैठ जाए अपने कॉपी पेन लेकर फटाफट से. हमने वोकैबुलरी थ्रू निमोनिक्स किया था लास्ट वीडियो में एंड काफ़ी लोगों को पसंद भी आया है. इट्स लाइक कि ये मेथड जो ये टेक्निक है इससे बच्चों ने मुझे फीडबैक दिया है दैट दे हैव रियली बीन लर्निंग अ लॉट. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड प्लीज़ जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं हमारे चैनल पे, do subscribe so that you are able to get the notifications of all the live videos which are free of cost and you can access it, right. तो हम इस तरीके से जो हमारा टीचिंग मेथड है वो आप देख रहे हैं लाइव वीडियोस में. तो जिनको पसंद आ रहा है डू ज्वाइन एंड डू लाइक, डू कमेंट, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट जो घर पे भी हैं उनकी भी EduTap की तरफ से पूरी उनकी हेल्प हो पाए. क्लियर. एंड आप हमारे कोर्सेज भी ले सकते हैं. यू कैन ज्वाइन अस और यू कैन मेल अस एट hello@edutap.co.in या फिर वेबसाइट पर जाकर भी आप खुद परचेज कर सकते हैं. क्लियर. तो चलिए जी फिर अटेंटिव हो जाएं एकदम से. स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 5 ऑन वोकैबुलरी और निमोनिक अप्रोच ही रहेगी इसके अंदर भी, राइट. ऑल राइट. सो गाइज हमारा जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड द वर्ड इज डिस्पोंडेंसी, ठीक है. जो वर्ड है ये डिस्पोंडेंसी, ये एक नाउन है. दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, राइट. अब देखो इसके अंदर एक वर्ड आपको नजर आ रहा है पॉन्ड, राइट. और वो पॉन्ड आपको यहाँ पिक्चर में भी दिख रहा है, क्लियर. तो अब इसको याद कैसे करना है. बेसिकली डिस्पोंडेंसी का मतलब होता है बहुत ही सैड फील करना या उदास फील करना, ठीक है. तो इसको याद कैसे करोगे. अब यहाँ पे जो एक ये बॉय है, यू कैन सी हियर, इस पॉन्ड के किनारे ये लड़का जो खड़ा है ये क्या है, ये डिस्पोंडेंसी है. ऐसा नहीं होता जब हम उदास फील करते हैं तो हम नदी के किनारे जाके बैठना पसंद करते हैं अकेले, राइट. तो इसको उसी तरीके से याद रखें कि डिस्पोंडेंसी इज उदास, क्योंकि इस पॉन्ड के किनारे ये लड़का क्या है, उदास है, डिस्पोंडेंसी है. समझ में आया. फ़नी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. देखो फ़नी हो या ना हो, हमारा जो मोटिव है दैट इज़ टू क्लियर द एग्ज़ाम एंड उससे अगर हम वोकैबुलरी इस तरीके से लर्न करें या किसी और तरीके से करें दैट इज़ टोटली आवर चॉइस, क्लियर. तो याद रखें डिस्पोंडेंसी इज सैड या फिर उदास. पॉन्ड से याद रखना है, जब भी हम उदास होते हैं तो हम पॉन्ड के पास जाते हैं, ठीक है, नदी के पास जाते हैं. जैसे जब मैं उदास होती हूँ तो मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ तो मैं सुखना लेक जाती हूँ, राइट. तो इसलिए मुझे अब याद रहेगा कि डिस्पोंडेंसी इज बेसिकली उदास होकर पॉन्ड पे जाना, क्लियर. चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फिर क्या है. नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज इनजेन्युअस. अब देखिए इसे हम कैसे लर्न करेंगे. हमारे पास जो वर्ड है वो है इनजेन्युअस, जो कि एक एडजेक्टिव भी है. इनजेन्युअस का बेसिकली जो मतलब होता है वो होता है जी ऑनेस्ट,
ट्रस्टफुल, ट्रस्टवर्दी, ईमानदार। ठीक है, अब देखो इसको याद करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे इंजन दिख रहा है आपको, इंजन, तो इसको हिंदी वाला इंजन समझ लो कि अब जो रेलवे का जो इंजन होता है, आपको पता है कि एक रेलवे मतलब एक ट्रेन में कितने लोग ट्रैवल करते हैं, तो ऑब्वियसली अगर इंजन खराब हो तो पूरी की पूरी जो ट्रेन है वो पटरी से निकल जाती है, मतलब एक्सीडेंट हो जाता है। तो जो इंजन बनाता है उसको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम करना पड़ता है ताकि लोग उस पर क्या करें, ट्रस्ट करें। ठीक है, तो इंजन बनाने वाला क्या है, इनजेन्युअस। इनजेन्युअस का बेसिकली ये मतलब है कि इंजन बनाने वाला हमेशा ही ऑनेस्ट रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर बाकी लोगों की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट, सो इनजेन्युअस इज ऑनेस्ट या फिर ट्रस्टफुल। ये तो एक तरीका था इस वर्ड को याद करने का। अनदर वे दैट कुड बी इज कि इनजेन्युअस में यहाँ पे एक जीनियस जैसा सा कुछ आपको फील होता है कि यहाँ पे एक जीनियस जैसा सा है। तो अब जहां पर जीनियस है तो आप ऐसे लगा लो कि जीनियस लोग हमेशा ईमानदारी होते हैं। क्लियर, तो इस चीज को आप इस तरीके से भी लर्न कर सकते हो। सो नोट डाउन दैट इनजेन्युअस का मतलब होता है ऑनेस्ट या ट्रस्टवर्दी, जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। तो जो रेलवे का इंजन बनाता है वो इनजेन्युअस होता है, क्योंकि उस पर बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी होती है। और जो जीनियस लोग होते हैं वो भी आपके ऑनेस्ट रहते हैं हमेशा, वरना वो जीनियस कहलाए ही नहीं जाएंगे। क्लियर, सो नाउ यू विल नेवर फॉरगेट दिस वर्ड इनजेन्युअस। समझ में आ गया अच्छे से? चलिए फिर, जिनको समझ में आ गया जल्दी से वीडियो को लाइक करें और जरूर कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनकी वोकैबुलरी भी जो है एकदम से इम्प्रूव हो जाए। राइट, तो चलिए, इसी तरीके से आपने देखो पिछली वीडियोस भी देखी होंगी। जिन्होंने नहीं देखी हैं सो काइंडली इस वीडियो के बाद या इस वीडियो से पहले उनको देख लें, ताकि आपका वोकैबुलरी जो है ओवरऑल कवर हो जाए। क्लियर, ऑल राइट। तो चलिए दोस्तों, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है सरकमस्पेक्ट, विच इज अगेन एन एडजेक्टिव। तो ये तो आई थिंक काफी लोगों ने सुना भी होगा, ये वर्ड कॉमनली यूज किया जाता है। अब देखें, सरकमस्पेक्ट के अंदर यहाँ पे एक जो ये स्पेक्ट है, इसको हमने कैसे याद रखना है, इसको हमने याद रखना है रिस्पेक्ट से। ठीक है, और यहाँ पे सर तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो बेसिकली इसको याद करने का तरीका क्या है, सर का रिस्पेक्ट करने में हमें सावधान रहना चाहिए। सावधान है जी बेसिकली इसका मतलब। तो सावधान क्या होता है, सावधान होता है कॉशियस। तो सतर्क रहना, सावधान रहना, उसका क्या मतलब है जी, सरकमस्पेक्ट। तो याद कैसे रखेंगे, सर को रिस्पेक्ट करने में हमें क्या रहना चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए। सर की रिस्पेक्ट, दैट इज सरकमस्पेक्ट। और सर की रिस्पेक्ट करने में हमें कैसे रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए। राइट, तो देखो कितना आसान था ये याद करना, और अब कभी नहीं भूलोगे आप कि सरकमस्पेक्ट का बेसिकली मतलब क्या है। तो इस तरीके से ना हम काफी वर्ड्स जो है लर्न कर सकते हैं, और वो आपके माइंड में रहते भी हैं, क्योंकि अगर आपने एक बार उनको याद कर लिया और एक जगह पे नोट कर लिया तो आप उसको फिर यूज करो अपनी डेली लाइफ में। वोकैबुलरी को लर्न करने का जो अल्टीमेटली तरीका है, that is to practice by conversing in your daily life conversations। तो अभी आप घर पे हो, इस चीज का फायदा उठाएं। मैं बार बार ये चीज बोलती हूँ, you often call up your friends, your family members and you talk with your family also these days। तो उनसे बैठ के जब भी कोई डिस्कशन कर रहे हैं आप किसी भी मुद्दे पे, चाहे वो कोई न्यूज है या कुछ भी है, तो आप जरूर ये यूज करें। क्लियर, अपने वर्ड्स जो पढ़ रहे हैं हर रोज इंग्लिश में उनको यूज जरूर करें, सो दैट वो आपके माइंड में एकदम से फिक्स हो जाए। क्लियर, चलिए फिर नेक्स्ट वर्ड काफी फैंसी सा वर्ड है, मुझे बहुत फैंसी लगता है, मतलब स्टाइलिश सा वर्ड लगता है, पता नहीं मुझे क्यों। तो जो वर्ड है आपके पास दैट इज फ्लैम्बॉयंट। फ्लैम्बॉयंट इज एन एडजेक्टिव अगेन। अब देखो, फ्लैम बॉयंट, अब फ्लैम से आप लिंक कर सकते हो एक चीज, सोचो वो क्या होगी। बिल्कुल सही, फ्लैम से आप लिंक कर सकते हो फिल्म। ठीक है, और बॉय तो ऑलरेडी वहां पे है ही है। राइट, तो फ्लैम से और फ्लैम्बॉयंट से बेसिकली आप क्या लिंक करोगे कि फिल्म में लंबे बॉयज को फ्लैम्बॉयंट दिखाया गया। अब लंबा भी फ्लैम से आ रहा है। ठीक है, अब देखो जैसे कि ये मूवी है यहाँ पे क्रिश 3। क्रिश 3 में आपने देखा है कि बड़ी ही ज्यादा दिखावटी चीजें दिखाई गई हैं, यहाँ से उड़ना, वहां से उड़ना, जो कि रियल लाइफ में इतना ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है।
राइट। तो इसके जो सिनोनिम्स हैं दैट इज एक्स्ट्रावेगेंट, ब्रिलियंट, भड़कीला या फिर दिखावटी, कि बहुत ही ओवर ट्रेंडी तरीके से दिखाया जा रहा है। जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे बड़ा ज्यादा ही फैंसी वर्ड लगता है, मतलब ये बोलते हैं ना मुझे ऐसे फीलिंग आती है, मतलब कुछ अलग सी। तो वैसा ही है इसका मतलब भी कि फ्लैम्बॉयंट, फिल्म में लंबे बॉयज को फ्लैम्बॉयंट दिखाया जाता है। जैसे कि क्रिश 3 में, आपको पता है कि क्रिश 3 में कितना ज्यादा ओवर जो है आपका यूज किया गया है ग्राफिक्स का और एनिमेशन का, तो बहुत ही भड़कीला और दिखावटी लगता है, यानी एक्स्ट्रावेगेंट लगता है। ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा दिखता है हमें क्योंकि मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट रियल लाइफ के अकॉर्डिंगली इफ वी कंपेयर दैट इज टू लाउड, राइट। तो फ्लैम्बॉयंट का यही मतलब होता है, इसको फिल्म और बॉयज से जरूर याद रखें। और लंबा कैसे याद रखेंगे आप, कि क्रिश में जो आपका एक्टर था ऋतिक रोशन वो लंबा ही था। तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए इस तरीके से इस वर्ड को समझना और याद करना। क्लियर। तो अब कभी भी आपको कोई चीज बहुत ही लाउड और अपने आप से कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा वो लगे, तो आप उसको क्या बोलोगे, फ्लैम्बॉयंट। फिल्म में लंबे बॉयज को फ्लैम्बॉयंट दिखाया जाता है। क्लियर। ऑल नेक्स्ट वर्ड है जो हमारे पास, ये तो बहुत ही आसान है और ये तो पता ही होगा काफी बच्चों को, मैं रिज्यूम कर रही हूँ। ये जो वर्ड है जी, इसका मतलब है वर्ड है सबसे पहले हॉलो, विच इज एन एडजेक्टिव। एंड इसका मतलब क्या है, हॉलो का बेसिकली मतलब होता है एम्प्टी या फिर खोखला, खाली, राइट। तो हॉलो का मतलब होता है जी खाली। अब देखो, अब कई बार ऐसा होता था ना पहले के ज़माने में, अब तो खैर अनलिमिटेड इनकमिंग आउटगोइंग का ज़माना आ चुका है, लेकिन पहले के ज़माने में अनलिमिटेड रिचार्जेस नहीं होते थे। और मतलब ऐसा होता था कि अगर आपने 30 रुपए का सपोज रिचार्ज कराया, तो उसके बाद आपको उसमें से 28 रुपए का टॉक टाइम मिलेगा। ठीक है, मतलब मेरे ज़माने में तो ऐसा होता था। खैर मैं बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं हूँ, बट लाइक 90s वाले किड्स ने तो पक्का ये चीज़ देखी होगी कि अगर आपने 30 रुपए का रिचार्ज कराया है, यहाँ पे मैं आर लिख रही हूँ, वहाँ पे मैं टी लिख रही हूँ, तो जो आपको टॉक टाइम मिलेगा वो मिलेगा जी 28 रुपए का। ठीक है, जब वो खत्म हुआ और उसकी वैलिडिटी भी होती थी, लेट्स से 15 डेज, ठीक है, वैलिड फॉर 15 डेज। तो ये वैलिडिटी है इसकी। तो जब ये खत्म हो गया, तो हम बोलते थे कि ये खाली है यार, फोन का कोई फायदा ही नहीं है अगर वो कॉल नहीं कर पा रहा। उस टाइम पे व्हाट्सएप, फेसबुक ये ज्यादा भी इतना ज्यादा ट्रेंडिंग नहीं था। फेसबुक तो चलो फिर भी था, बट व्हाट्सएप वगैरह इतना ट्रेंडिंग नहीं था, राइट। तो बोला जाता था कि आपका फोन तो खाली है, क्योंकि उसमें से ना कॉल लग रही है ना कॉल आ रही है, क्योंकि 15 दिन की वैलिडिटी थी और ये रिचार्ज खत्म हो गया। और हमारे टाइम पे जो हमारी पॉकेट मनी होती थी ना, वो इतनी ज्यादा नहीं होती थी कि हम 4-4 5-5 सौ के अनलिमिटेड रिचार्जेस कराएं, राइट। तो थोड़ा सा जमाना तो फर्क तो पड़ता है ना, जनरेशन जैसे जैसे बढ़ती है। तो इसको कैसे याद रखेंगे हॉलो को, हेलो कॉल नहीं लग रही, तुम्हारा फोन हॉलो है, कि मतलब हॉलो से हेलो, हेलो से आपको याद आ जाएगा कि वो वाला फोन जिसमें कॉल ही नहीं लगती थी, क्योंकि वैलिडिटी खत्म हो जाती थी और पैसे खत्म हो जाते थे। क्लियर, कि अगर आपने 15 दिन में ये 28 रुपए यूज कर लिए तो कर लिए, नहीं तो ये जीरो हो जाएंगे। तो वही बात होगी कि हॉलो मीन्स खाली। तो याद कैसे रखेंगे, हेलो कॉल नहीं लग रही तुम्हारे फोन से, क्योंकि तुम्हारा फोन क्या है, हॉलो है, खाली है, क्योंकि उसका रिचार्ज खत्म हो गया है। क्लियर। बड़ा मजा आया होगा आपको ये मेरा पढ़ के, मुझे तो बहुत मजा आया ये बताकर इस तरीके से, राइट। तो चलिए मजा आ रहा है, जल्दी से लाइक करें वीडियो को फटाफट से। देखो हमारी यही मोटिवेशन होती है, हमें यही फीडबैक मिलता है आप लोगों से कि आप किस तरीके से हमारी इन वीडियोस को समझ रहे हैं। क्लियर है जी। चलिए, कर दिया सबने लाइक, चलो फिर चलते हैं आगे, अटेंटिव रहें बिल्कुल। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास दैट इज ग्ली, राइट। अब देखो ये वर्ड है ग्ली, ये बड़ा ही मतलब अजीब सा वर्ड है ग्ली, लेकिन इंग्लिश बहुत फनी लैंग्वेज है, तो इसका मतलब जो है वो देखते हैं क्या है। अब ग्ली जो है ये थोड़ी थोड़ी मैच कर रही है गली से और गुलाल से। गुलाल कौन सा, सही होली वाला गुलाल। खैर इस बार तो होली कोरोना ले गया, इस बार पिछली बार की दिवाली जो है पोल्यूशन ले गया और होली कोरोना ले गया, बट कोई बात नहीं जी, ये तो लाइफ है, ये तो चलता ही रहता है, आगे जरूर ऐसी होलियां आएंगी कि हम मनाएंगे। तो चलिए अब ग्ली को कैसे याद रखेंगे, गली गली में ग्ली होता है होली में, ठीक है। तो गली गली में होली पे गुलाल लगता है, और गुलाल क्यों लगाते हैं हम, खुशी से लगाते हैं होली में, तो इसलिए ग्ली का बेसिकली मतलब होता है बहुत ही प्रसन्नता वाला मोमेंट, एक्सट्रीम हैप्पीनेस। तो इसको ऐसे याद रखें इस पिक्चर से
कि ग्ली मीन्स गली गली में होली के टाइम पे गुलाल लगता है तो ग्ली होता है, मतलब खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, तभी लगाते हो। अब इस बारी प्रसन्नता नहीं थी तो होली नहीं मनाई किसी ने भी अच्छे से। मैंने तो बिल्कुल भी एक भी कलर नहीं लगाया बिकॉज आई वॉज वेरी मच स्केयर्ड ऑफ दिस कोरोना थिंग। तो वो ये एडवाइजेबल था, राइट। लेकिन आने वाली जो होलियां होंगी हम जरूर उसमें ग्ली जो है फील करेंगे और गली गली में जाकर गुलाल जरूर लगाएंगे अपने दोस्तों को। क्लियर। तो अब जब भी होली और गुलाल की बात हो आपको ये शब्द एकदम से माइंड पे आना चाहिए, ठीक है। उससे आपको पता लगेगा कि यार वाह, मतलब अच्छी तैयारी हो रही है। ठीक है जी, चलिए, समझ में आ गया अच्छे से, नोट कर लिया सबने। ऑल राइट, नेक्स्ट जो वर्ड है जी हमारे पास वो है डर्थ। अब ये वर्ड जो है आसान है बहुत ही और पता भी होगा काफियों को, बट एक बारी फिर भी कर लेते हैं। देखो, डर्ट का बेसिकली मतलब होता है स्कार्सिटी या फिर कमी। किसी भी चीज की जो कमी है, जब भी मैं एरो डाउन कर रही हूँ मतलब वो कमी है, ठीक है। किसी भी चीज की अगर कमी है तो वो क्या होती है, डर्ट होती है। स्कार्सिटी इसी का सिनोनिम है। और अब याद कैसे करेंगे। अब देखो आजकल तो कितना ज्यादा जो एयर है वो प्योर हो गया है ना। हवा जो है क्लीन हो गई है क्योंकि कोई गाड़ियां नहीं चल रही, राइट, बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन सिचुएशन। तो इस वजह से प्योर हवा हवा का डर्थ नहीं है। अभी प्योर हवा एबंडेंस में है। अगर आप इसका एंटोनिम करोगे तो क्या होगा, एबंडेंस, राइट। तो लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में जब लॉकडाउन खत्म हो जाता है और आप देखोगे कि बहुत ज्यादा चहल पहल शहर में है हर किसी के, तो उस टाइम पे अर्थ में प्योर हवा का क्या है जी, डर्थ है। तो दैट डर्थ इज बेसिकली कॉल्ड एज योर स्कार्सिटी, राइट। तो उसे हम क्या बोलते हैं जी, स्कार्सिटी बोलते हैं। तो प्लीज नोट, डर्थ का मतलब होता है जी आपका स्कार्सिटी, कमी किसी भी चीज की। अब जैसे आपको बिल्कुल भी कमी नहीं है कंटेंट की, पढ़ने की, अपने पेपर के लिए, ना कंटेंट की कमी है और ना ही फोकस की कमी होनी चाहिए इस वक्त, क्योंकि ना कहीं आना है ना कहीं जाना है। एड्यूटैब आपके साथ है। ऑनलाइन कोर्सेज देखिए हमारे यूट्यूब पे, वीडियोस देखें, लाइव सेशंस देखें और कोर्सेज खरीदें जिनको लगता है कि उन्हें ज़रूरत है। और देखो फिर आप स्कार्सिटी कैसे बदल जाती है अबंडेंस में। 2 सेकंड लगेंगे सिर्फ, आपने सिर्फ पढ़ना है, बाकी सारा काम हमारा है जी। आपको गाइड करने का, राइट, कंटेंट देने का, मटेरियल को अपडेट करने का, फिर चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ्स हो, पेडागोजी हो, सोशल साइंस हो, कुछ भी, वी हैव ऑल द सॉल्यूशंस, राइट। एंड फॉर दैट यू कैन मेल अस एट hello@edutab.co.in, राइट। चलिए जी, नेक्स्ट वर्ड जो है हमारे पास दैट इज मायर। मायर जो है वो एक वर्ब है। और मायर, अब देखो मायर, इसको बोलो बार बार, आपको पता लगेगा इसमें एक हिंट छुपा है। अब मैं अगर इसको इस तरीके से लिखूं, माय अर, ठीक है, अभी मैं ऐसे लिख रही हूँ थोड़ा सा अलग तरीके से लर्न करने के लिए, मायर। तो एक तरीके से अगर आप बार बार बोलोगे मायर 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 तो आपको पता लगेगा कि माय यर मतलब क्या लग बन रहा है, ये मेरा यार। अब इसको कैसे करना है, मायर को आप कैसे याद रखोगे। मायर का बेसिकली मतलब होता है दलदल में फंसना, मोरास या कैचअप इन। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे इस पिक्चर में, दिस बॉय इज स्टक हियर इन मायर, राइट। तो अब ये क्या है, ये है मेरा यार मायर में फंस गया है। ये आसपास दलदल है, ये इनका यार है, तो कैसे याद करेंगे मायर को, मेरा यार दलदल में फंस गया है, राइट। यहाँ पे क्या हो गया है, स्टक हो गया है। तो कितना आसान था ये, देखो इस तरीके से लर्न करना, नहीं तो ये ऐसे बिल्कुल आइडिया ही नहीं आएगा कि MIRE मायर का मतलब क्या होता है। लेकिन अब जैसे ये मायर बोलोगे आपको ये पिक्चर याद आएगी और इस पिक्चर में आपको मेरा यार याद आएगा और मेरे यार से आपको याद आएगा क्योंकि इसमें फंसा हुआ था, दलदल में फंसा हुआ था। क्लियर, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज मायरिड। मायरिड क्या होता है जी, मायरिड एक एडजेक्टिव है, मायरिड। अब देखो इसको भी आप एक तरीके से लर्न कर सकते हो, मायरिड को आप चेंज कर लो हिंदी में मेरी याद, मेरी याद, राइट। अगर इसे आप इस तरीके से बोलते हो मेरी याद, वैसे इसे मायरिड बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन में। लेकिन अभी तो आपको प्रोनाउंसिएशन से मतलब नहीं है, फॉर द टाइम बिंग आपको पहले मीनिंग से मतलब है, राइट। एक्चुअली में पता रखो कि प्रोनाउंसिएशन क्या है, मायरिड है। लेकिन अगर इसको याद कैसे करना है आपने, मेरी याद, ठीक है। तो अगर जैसे अब आपके क्लोज जो फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, लाइक जिनसे भी आप क्लोजली टच में हैं, जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं,
ड्यू टू लॉकडाउन आप उनसे नहीं मिल पा रहे हैं, राइट। तो इसलिए आपकी जो उनको जो आपकी याद है वो दिन में अनगिनत बार आती होगी, बहुत बार। कि अगर आपके कोई ऐसे दोस्त हैं या आपके कोई ऐसे रिश्तेदार हैं, भाई बहन कोई भी हो सकता है, जो आपसे इस वक्त लॉकडाउन की वजह से नहीं मिल पा रहे हैं, तो जो याद है उनको आपकी वो दिन में अनगिनत बार आती होगी। दैट इज अ नंबर ऑफ, दैट मीन्स इनन्यूमरेबल। तो बेसिकली माइरिड का मतलब क्या होता है? इनन्यूमरेबल। तो माइरिड को कैसे याद रखना है? मेरी याद से। अब इसको ऐसे देखोगे तो मेरी याद लग रहा है ना। तो इसको इस तरीके से आप अभी के लिए याद रखो कि माइरिड मीन्स इनन्यूमरेबल, अनगिनत, कि जिसमें बहुत ज्यादा वेराइटी हो। उस चीज के लिए भी यूज होता है कि आई हैव माइरिड ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, तो उस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। मेरी याद, उसे दिन में अनगिनत बार आती है। तो मेरी याद में तुम आंसू ना बहाओ, राइट। कोई बात नहीं, लॉकडाउन खुलेगा जरूर एक दिन, 3 मई को खुलेगा या 3 जून को, ये भी नहीं कह सकते हैं, बट खुलेगा। तो आप तब तक इनन्यूमरेबल शांति का फायदा उठाएं, क्योंकि आपके पास अनगिनत शांति है इस वक्त और अनगिनत वीडियोस हैं पढ़ने के लिए। क्लियर? चलो, दैट इज इट। ये वर्ड्स हमने पढ़ लिए आज, 10 वर्ड्स बड़ी फटाफट से हो गए क्योंकि आसान भी थे। अब देखो कितने कम टाइम में आपने 10 वर्ड्स पढ़ लिए, और इसमें से अगर 2 भी पेपर में आ गए तो आपकी तो नैया पार है ना। फिर लगा दी एड्यूटैप ने पार, बिल्कुल लगाएगा जी। एड्यूटैप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी नैया को पार करना। अब एक बारी एक्यूरेटली दोबारा से मैं रिवाइज करा देती हूँ ये वर्ड्स। हमने पढ़ा था सबसे पहला वर्ड डिस्पॉन्डेंसी। हाँ जी, याद करो कैसा था डिस्पॉन्डेंसी। डिस्पॉन्डेंसी, पॉन्ड, पॉन्ड में आपका दोस्त या आप खड़े हो। सैड, जैसे कि मैंने बताया था, मैं जाती हूँ सुखना लेक पे जब भी मूड खराब होता है, तो पॉन्ड के सामने खड़े होना इज सैड, राइट। दूसरा वर्ड क्या पढ़ा था हमने? इनजेन्युअस। इनजेन्युअस क्या था? कि जब भी कोई जेन्युइन इंसान होता है, या जो इंजन है जी रेलवे का, ट्रेन का, वो ऑनेस्टी से बनाया जाता है, क्योंकि लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट, उसको बनाने के लिए। तो दैट इज ऑनेस्ट या फिर ट्रस्ट वर्दी। यही था। वेरी गुड, याद है सबको, बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट क्या है आपके पास? सरकमस्पेक्ट। सर की रिस्पेक्ट कैसे करनी है? कॉशियसली, सावधानी से करनी है जी सर की रिस्पेक्ट। याद आ गया? मैं इसलिए रिवाइज करा रही हूँ कि एकदम अभी क्विकली याद हो जाए और कोई दिक्कत ही ना आए बाद में भी। ठीक है। चौथा वर्ड क्या पढ़ा हमने? फ्लैम्बॉयंट। दैट इज बड़ा ही फैंसी वर्ड है, मैंने बोला था। क्या था? फ्लैम्बॉयंट। हाँ जी, सोचिए, क्रिश मूवी वाला। बिल्कुल सही। लंबे बॉयज कहाँ के? फिल्म के। क्या होते हैं? बहुत ही भड़कीले। क्रिश 3 में एक्स्ट्रा विगेंट, ब्रिलियंट। यही था। याद आ गया? चलो, वेरी गुड। जिसको यहाँ तक याद हो गए, मतलब अच्छे से याद हुए हैं, कंटेंट आपको समझ में आया है, तो जल्दी से लाइक कर दो जिन्होंने नहीं करा। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है जी? हॉलो। हॉलो से याद आया रिचार्ज। बिल्कुल यही। हेलो, तुम्हारे फोन में बैलेंस नहीं है, तुम्हारा फोन हॉलो है। हॉलो मतलब एम्प्टी है, खाली है। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्या था जी आपके पास? ग्ली। गुलाल, होली, गली गली। बिल्कुल सही। कब होता है ये सब? जब कोरोना नहीं होता, लोग खुशी से गुलाल लगाते हैं जी होली में, गली गली जाकर। सो ग्ली इज हैप्पीनेस। क्लियर? फिर उसके बाद एक वर्ड था आपके पास, मीटियोराइट। मीटियोराइट नहीं था, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया शायद। कोई बात नहीं। मीटियोराइट होता है वो जो तारा सा नहीं होता है, दैट इज योर मीटियोर, राइट। ये साइंस का वर्ड है, इसको आप एक बार देख लेंगे, आपको समझ में भी आ जाएगा। ये शायद मैंने पिक्चर मिस कर दी, आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं। चलो, अगला वर्ड क्या है? डर्थ। हाँ जी, आपको कंटेंट की डर्थ नहीं है। आपके पास वीडियोस हैं यूट्यूब पे, जिनके पास कोर्सेज हैं उनके पास पूरा कोर्स है। पढ़ाई करें, लॉकडाउन में कुछ डर्थ नहीं है, बाहर ना जाएं, राइट। सो दैट इज स्कार्सिटी। याद है? गुड। एंड अगला क्या था जी आपके पास? मायर, मेरा यार। कहाँ? दलदल में। कहाँ? दलदल में फंस गया है, तो दैट इज कैच अप इन। ठीक है। एंड लास्ट वर्ड मायरिड, मेरी याद तुम्हें बहुत आती है, और उसमें क्या होता है? आंसू टपकते हैं बहुत सारे ऐसे, दैट इज इनन्यूमरेबल, राइट। ये इनन्यूमरेबल आंसू टपक रहे हैं किसमें? आपके, जो लोग अपने
क्लोज वन से दूर हैं। ये मायरेड आंसू टपक रहे हैं जी, इनन्यूमरेबल आंसू। तो आंसू ना टपकाएं, राइट। जिनकी कोचिंग बंद हो गई है उनको प्लीज आंसू ना टपकाएं कोचिंग की याद में। वीडियोस देखिए ऑनलाइन एड्यूटैप की, पूरी सहायता करेगा आपकी एड्यूटैप टीचिंग परीक्षा कि आंसू ना टपकाएं। और उसके बाद वीडियोस देखने के बाद कैसा फील करें मैं बताती हूँ यहाँ पे। कैसा फील करेंगे जी उसके बाद आप, ग्लीफुल जैसा, ऐसा कि यहाँ पे ऐसे पिंक कलर का लगाते हैं हम गुलाल, राइट। चलो रेड से लगा देते हैं। ये साइड में हमने लगा दिया पिंक से रेड से कलर का गुलाल जो हम लगाते हैं होली में, तो दैट इज ग्ली और हैप्पीनेस, राइट। तो चलिए, आई थिंक मजा आया होगा आज के सेशन में। कभी कभी ऐसा सेशन भी लेना चाहिए, घर पे बैठे बैठे सब बोर भी हो जाते हैं, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। और ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में अगर थोड़ा सा आपका माहौल लाइट हो जाए तो उससे आपकी मेंटल हेल्थ जो है बहुत ज्यादा इम्प्रूव होती है, राइट। एंड यू नो कि अगर मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी है। और फिजिकल और मेंटल हेल्थ अगर दोनों अच्छी हैं तो आपका फोकस और कंसंट्रेशन भी अच्छा है। और अगर फोकस और कंसंट्रेशन अच्छा है तो मतलब जो आप तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही फ्रूटफुल तरीके से कर रहे हैं, राइट। एंड उसका आपको रिजल्ट भी क्या मिलेगा, फ्रूटफुल ही मिलेगा। दैट मीन्स एग्जाम जरूर क्लियर होगा। अपनी होप्स को बनाए रखें और उन होप्स को पूरा करने के लिए एक्शन जरूर करें अपनी डेली लाइफ में। ये मत सोचें कि पता नहीं कब लॉकडाउन खत्म होगा, कब पेपर होगा, दुनिया बचेगी नहीं बचेगी। ऐसे एंजाइटी अटैक्स में मत जाएं, ठीक है। इस वाले आप जो मायर है, जो ये दलदल है, इसमें मत घुसें और सिर्फ इस टाइम को यूटिलाइज करें अच्छी चीजें करने में, ठीक है। जैसे कि आप पढ़ाई करें मेजर टाइम, क्योंकि आपका मेन फोकस वही है। और जो लोग प्रोफेशनल्स थे, वर्किंग प्रोफेशनल्स, तो अभी उनके पास बेस्ट टाइम है कि वो इसको यूटिलाइज कर सके, राइट। फिर इसके बाद आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपको पसंद हो। आप घर पे थोड़ा सा योगा कर सकते हैं, थोड़ा सा मेडिटेट कर सकते हैं, थोड़ा सा कोई बुक रीड कर सकते हैं, थोड़ा सा कुछ डिशेस बना सकते हैं खाने की अच्छी अच्छी यूट्यूब से देखकर, हेल्दी डिशेस, ठीक है। तो स्ट्रेस बिल्कुल ना लें और ये वीडियोस देखते रहें इंग्लिश की। एंड एड्यूट आप पूरी कोशिश करेगा कि आपकी जो है पढ़ाई के साथ साथ आपका जो स्ट्रेस लेवल है उसको भी कम करें, ठीक है। तो चलिए जी, आपको लग रहा होगा कि आज तो मैम बहुत ही मजाक वाले तरीके से पढ़ा रही हैं, तो उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। माहौल को लाइट करना भी जरूरी है बच्चे, बिना बात का दिमाग पे बोझ नहीं लेना है, जो होना है वो तो होगा ही, ठीक है। तो डू नॉट वरी अबाउट इट, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर इम्पोर्टेंट वर्क्स। अगर किसी को कभी भी कोई ऐसे एंजाइटी अटैक्स होते हैं, टेंशन होती है, तो उस टाइम पे के लिए अपने आप को डाइवर्ट करें। उस टाइम पे वहां जहां बैठे हैं वहां से उठें और कुछ ऐसा अलग से काम शुरू कर दें ताकि आपका माइंड जो है डाइवर्ट हो जाए। किसी को कॉफी पसंद है उस टाइम कॉफी पी ले, ठीक है। किसी को जूस पसंद है वो उस टाइम पे जूस पी ले। कुछ भी ऐसा करो मतलब कि आपका जो माइंड है, वो जो चेन है एंजाइटी की, वहां पे ही ब्रेक हो जाए। क्लियर। चलिए चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो इंग्लिश के साथ साथ थोड़ी ज्ञान की बातें भी हो गई, थोड़ा सा मजाक भी हो गया, और चाहिए क्या जिंदगी में, घर बैठे बैठे पढ़ाई भी हो रही है, ठीक है। एड्यूट आपके चैनल पर मजाक भी हो गया, थोड़ा सा थोड़ी सी ज्ञान की बातें भी मिल गई। और हो सकता है कई लोग बोर भी हुए हो मेरे सेशन से, हालांकि मेरी कोशिश रहती है कि मैं बोर ना करूं, बट अगर किसी को लगा हो तो जी माफी मांगते हैं जी आपसे तहे दिल से। और हमारी पूरी कोशिश रहती है आपको सिर्फ सेटिस्फाई करना अपनी कंटेंट से, ताकि आपका मैक्सिमम क्या हो जी, बेनिफिट हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो बीच में थोड़ा बहुत मैं सिर्फ माहौल को थोड़ा सा फ्रेश करने के लिए कर देती हूँ, ठीक है। कि बच्चों को होता है कि मैम क्या सारा दिन पढ़ी जा रहे हैं, कभी ये लेक्चर कभी वो लेक्चर, घर वाले भी लेक्चर दे रहे हैं, आजकल घर में बैठे हैं कि पढ़ लो। तो पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, पढ़ना तो बहुत जरूरी है, बिना पढ़ाई के तो कोई बिल्कुल भी आपको पता है कि गुजारा नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करो, मेंटल जो स्टेट है ना स्टूडेंट्स की, वो रिलैक्स होनी बहुत ज़रूरी है, राइट। और ये मैंने क्यों इंक्लूड किया अपने लेक्चर में, बिकॉज मेरे पास फीडबैक आया था कि मैम बहुत टेंशन हो रही है आजकल, तो इस पर भी थोड़ा सा आप कुछ बात करें। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपनी वीडियो के बाद और साथ साथ में ही ज़रूर करूँगी, राइट। तो वही मैंने किया। तो चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एड्यूटैप विल ट्राई its best to help you guys out in this times of trouble. But don't worry, keep your hopes high and keep working for your aims. सब अच्छा ही करेगा भगवान जो है सबके लिए, ठीक है जी। तो गॉड ब्लेस यू एवरीवन। एनी इन केस ऑफ एनी डाउट्स जस्ट
पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, मैं ज़रूर पूरी करूँगी। और वोकैबुलरी की वीडियोस को यही ख़त्म करते हैं, अगले वाले में हम नया सीरीज़ शुरू करेंगे, ठीक है? फिर उसी टॉपिक पे 4-5 जो है आपकी वीडियोस होंगी, ताकि एंड टू एंड आपका कवर हो जाए, राइट? तो फटाफट से अब लाइक कर दो जी ये वीडियो, ठीक है? कमेंट भी कर दो और शेयर तो ज़रूर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी ये सारा एक पैकेज मिल जाए, पढ़ाई, एंटरटेनमेंट, मजाक और बकर सब चीज़ों का, ठीक है जी? चलिए, ऑलराइट, डू सब्सक्राइब, जो नए लोग हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। एंड कल फ्राइडे है, मतलब मैं तो आज रिकॉर्ड कर रही हूँ ना ये वीडियो, तो कल फ्राइडे है। एंड हाँ जी, इंग्लिश की रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, ये तो पता है आपको, ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज सारी टीम हमारी जो है लॉकडाउन में घर से काम कर रही है, सो प्लीज़ कोऑपरेट विद अस एंड आई थैंक यू फॉर योर पेशेंस। एंड तो ठीक है, वीकेंड भी आ रहा है, थोड़ा सा फील कर लिया करो यार घर पे बैठ के कि वीकेंड है, ठीक है? मैं समझ रही हूँ रोज ही वीकेंड चल रहा है आजकल, तो हर दिन संडे ही लग रहा है, बट कोई चक्कर नहीं है, मंडे टू फ्राइडे अच्छे से पढ़ाई करते हो, सैटरडे संडे थोड़ा ब्रेक भी लिया करो, घर में डांस डूंस कर लिया करो, बहुत चीजें हैं करने के लिए, ठीक है जी? चलो बाय बाय, बहुत हो गया आज के लिए, सी यू, बाय, टेक केयर।